हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSB। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में करेंगे सिलेबस डिकोड किसका, पटवारी का। ठीक है, पटवारी का सिलेबस डिकोड करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से करने हैं और कौन से बुक से करने हैं, क्या तरीका है, सारा इस वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, इसके बारे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बताऊँगा वैसे कर लो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पटवारी में नियर अबाउट 22,000 बच्चे जो अभी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन इतना हाई नहीं है, लेकिन तब भी तुम यू शुड बी एट योर फ्रंट फुट। तो तैयारी अच्छे से करो, कोई टेंशन नहीं है, टाइम ही बहुत है। ठीक है, जैसे सुपरवाइज़र में हुआ टाइम बच्चों को कम मिला, तो दैट वाज एक्सेप्शन, बट इसमें टाइम बहुत है। ठीक है, और बच्चे बहुत टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको मज़े से कर सकते हो, बस मेंटली एक फ्री माइंड से पेपर देना और मेंटली फ्री माइंड से ही तैयारी करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो सिलेबस है ये है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, ये आएगा पटवारी का। तो स्टार्ट करते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। देखो, इसको करंट इवेंट्स को करने के लिए ना नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दो तीन तरीके हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे विजन IAS है ना, इसमें क्या होता है, विजन IAS में नोट्स होते हैं इसके। ठीक है, इसमें मंथली आते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, ये इसके विजन IAS के मंथली नोट्स हैं, ये देख लो। ये दिसंबर 2023 का रेफरेंस के लिए मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, तो अब जैसे ये है, तो मैं इसमें पढ़ूंगा, तो जैसे यहाँ पे ये सिर्फ ये क्या होता है, इंडेक्स होता है पहले। ठीक है, उसके बाद ही स्टार्ट होता है, फिर ये डिटेल में होता है। आपको ये डिटेल पढ़ना नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये इंडेक्स पढ़ना है, जैसे ये है। ठीक है, अब इसमें क्या आपने जैसे पढ़ा इंडिया और GCC। अब मेरे को GCC का नहीं पता फिर तो मैं पहले GCC देखूँगा क्या है। ठीक है, तो बस इसके बारे में सर्च करूँगा। ठीक है, उसके बाद IMO। ठीक है, IMO क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, फिर ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका क्या मोटिव है, क्यों ये इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, वाई इट इज़ इन न्यूज़। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके बाद आगे इंडिया कीनिया रिलेशन। कीनिया का मैं सबसे पहले कैपिटल देख लूँगा, कीनिया आसपास देश देख लूँगा, कौन से कॉन्टिनेंट है वो देख लूँगा। ठीक है, आपको देखो अपने माइंड को खुद खोलना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। JKSSB की, अगर आप JKSSB तैयारी कर रहे हो तो JKSSB किस लेवल तक जा सकता है, और अगर आप IAS KAS की तैयारी कर रहे हो तो वो किस लेवल तक जा सकते हैं, वो आपको कहाँ से पता लगेगा। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, तो हम जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप देख रहे हो जैसे मैं ही अभी लाइव क्लास हमारी चल रही है। ठीक है, तो मैं उसमें क्वेश्चन मैंने एक पूछा भी था अभी पीछे, जैसे सिचिलीज़ की कैपिटल क्या है, तो आप देख रहे हो कैपिटल भी पूछ ली जाती है। तो ये जो टर्म जो जो कंट्रीज़ न्यूज़ में आ रही हैं, इनकी कैपिटल और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो आपका लेवल है, जहाँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो JKS में इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो जहाँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगे, जहाँ तो जो जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। आप जो हमारे हम रात को भी मेरी क्लास होती है। ठीक है, फिर मैं इसकी मॉक टेस्ट भी ले रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल फ्री हैं, तो वो आप ज्वाइन करो, उसमें देखो वीडियोस में, और वहाँ पे आपको पता लगेगा क्या लेवल है क्वेश्चन का, और बाकी बच्चे कितना लेवल में पूछ। कभी कभी क्या होता है, अगर मैं ऐसे पूछ लूँ, जैसे मॉरिशस की मैंने कैपिटल पूछी, तो मॉरिशस कैपिटल, मॉरिशस कौन से ओशन में है। ठीक है, फिर उसका इंडिया से क्या रिलेशन है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, बच्चे ये सब भी बताते हैं। ठीक है, तो आप भी देखोगे कि बच्चे यार लाइव क्लास में क्या क्या बता रहे हैं, हमें कितना पता है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करोगे, क्योंकि एट द लास्ट कॉम्पिटिशन होगा बच्चों से ही। ठीक है, उसके बाद जैसे इंडिया ओमान अडॉप्ट अ विजन डॉक्यूमेंट टू एक्सपेंडाइज। अब आपको इंडिया ओमान का पता करना, ओमान की राजधानी क्या है, ओमान कहाँ पे है। ठीक है, इन और फिर ये क्या बोलते हैं, इससे पहले कीनिया था। ठीक है, देन जैसे IOM क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रयास क्या है। ठीक है, ये IOM ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जैसे 20 ईयर्स हो गए UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। फिर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये क्या है। ठीक है, तो आपको देखो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो IAS लेवल के हैं, कि है तो ये IAS की, लेकिन जो हेडिंग्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट जो इस महीने में हुई हैं, वो सब इस इंडेक्स में पता है। जैसे COP28 है, COP28 क्या होता है, COP28 ठीक है, कहाँ पे हुई है ये। ठीक है, उसके बाद जैसे हिंदू कुश हिमालयाज़ हैं। ठीक है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट कोल्ड वॉर है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, इसमें क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना। अब कुछ चीज़ें जैसे बहुत जो मतलब ऐसे होता है ना, जैसे कि IAS और KS लेवल की हैं, जैसे लीड्स की रिपोर्ट है, ये जो एक मिनट, ये लीड्स की रिपोर्ट है। ठीक है, दैन फिर इनलैंड फिशरीज़, ये सब जो है ये थोड़ा हाई लेवल टॉपिक आते हैं। तो आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, ये भी आपने जो आपके मेंटर हैं, टीचर हैं, तभी कहते हैं टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, खुद से पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, और फिर इतना पेपर में नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या पेपर में आना है क्या नहीं आना। ठीक है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ इन US एंड इंडिया, इसमें अलग अलग है कि इम्पीचमेंट US में कैसे होती है, इंडिया में कैसे होती है। ये थोड़ा KS IAS लेवल टॉपिक आ गया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपको इम्पीचमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट किसकी होती है, सबसे पहले प्रेसिडेंट की होती है, और प्रेसिडेंट में कौन सा आर्टिकल है, 61 है। फिर इम्पीचमेंट हम अभी तक कोई हुआ, इम्पीच हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हुई हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें NCC है,
तो एनसीसी कब बनी, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसके डायरेक्टरेट्स हैं, जैसे 17 डायरेक्टरेट्स हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डीप भी नहीं घुसना, लेकिन इतना होना चाहिए कि हाँ जी कि ऐसे भी यहाँ तक पूछ लेगा तो मैं कर लूँगा। इंटरपोल है, इसका हेडक्वार्टर का, ये सब मतलब आपको देखना है, सारे नहीं पढ़ने, ठीक है। ऐसा नहीं हो गया आप सारी चीज़ों में घुस जाओ तो आपसे ये कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये विजन आईएएस की मैगजीन है, बड़ी अच्छी मैगजीन है, ये आईएएस केएएस वालों के लिए है, ठीक है। लेकिन आपको कैसे करना है मैंने बता दिया, सिर्फ ये हेडिंग्स पढ़नी है, ये हेडिंग्स पढ़ी, इन हेडिंग्स से मैंने पूछा हिंदू कुश जो हिमालय है कहाँ पे है, ठीक है। ये एक जगह हिमालय में पामीर नॉट, ठीक है, इससे कैसे रिलेटेड है, कहाँ को जाती हैं हिंदू कुश और हिमालय किस साइड को हैं, इनमें और हिमालय में क्या फ़र्क है, ठीक है, इनमें और हिमालय में क्या सिमिलरिटी है, लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी कंट्री से पास होती है माउंटेन रेंज, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए, ज़्यादा डीप भी नहीं घुसना और ज़्यादा मतलब ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ जैसे ये जो कीनिया का मैंने बताया उसमें आपने सिर्फ जैसे अब ये इनलैंड फिशरीज़ है तो आपने इनलैंड वाटरवेज यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपने एक आधा वाटरवेज पढ़ लिया तो बस आपको लगा हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ लगे, समझ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप उस टॉपिक में और पढ़ना चाहते हो, जैसे आप जैसे लेट सपोज आपने लीड्स का ही पढ़ना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप आगे जाके इसमें इन डिटेल भी पढ़ सकते हो, जैसे पूरा दिया होता है। समझ लग गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसी मैगजीन में साइंस एंड टेक होती है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च की, ठीक है, उस वो सैटेलाइट कौन सी कम्युनिकेशन है या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस वाली है, ठीक है। देन ये वेदर वाली होती हैं, ठीक है, तो वो कौन सी तरीके की है, उसको लॉन्च कौन से व्हीकल से किया, PSLV से किया, GSLV से किया। अब तो इंडिया ने इसको फाल्कन जो कि SpaceX की वो है लॉन्चिंग व्हीकल है उसको भी दिया हमने एक अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो वो कौन है, ठीक है, नासा कैसे करते, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अपने दिमाग को खुला रखोगे ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हो वो पूछो, ठीक है। साइंस एंड टेक में इस बार और विजन आईएएस में साइंस एंड टेक का एक अलग से पोर्शन होता है, आप उसको कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ये भी सेम है, ठीक है। पहले इसके बेसिक्स कर लेना, ठीक है। इसके बेसिक कैसे करने हैं, इसके बेसिक्स जो हैं आप जो ये कौन सी बुक है लूसेंट, ठीक है, उससे इसकी बेसिक पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इकोलॉजी में जैसे बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है, नीच क्या है, ठीक है, इन सब की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए कि इन फ़र्क क्या है, ठीक है। फिर फूड वेब, देन चेन, देन फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। देन इसमें आता है एनर्जी पैरामिड्स, इन्वर्टेड कौन सा होता है, ठीक है, बायोमास क्या है, ये सब आपको बेसिक सबका आइडिया होना चाहिए। और वो कहाँ से होगा, लूसेंट की बुक से, ठीक है। समझ लग गया इन लोगों। दैन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये जो हमारी मूवमेंट स्टार्ट हुई 1857 से मेजरली स्टार्ट हो गई और देन 1947 तक स्टार्ट हुई, ठीक है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स थे वो पढ़ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब ईयर्स, डेट्स ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ईयर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंसिडेंट कौन कौन से हुए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, फिर उसके बाद ये पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, ठीक है। कुछ कमीशंस बैठी वो कौन सी हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट आए वो पढ़ लेना, ठीक है। देन उसके बाद और क्या आया, ठीक है, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता लगता ना, आप किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट सारी वीडियोस के पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस के रिलेटेड है तो आप इसी वीडियो के नीचे कर देना, मैं आपको वहाँ पे आपको डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा। देन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। इसमें आपकी बेसिकली जो हमारा मैप है उसमें हमारी स्टेट्स कौन सी हैं, नेबरिंग स्टेट कौन सी हैं, ठीक है, पानी वानी, नदियाँ, नाले, लेक्स, देन रिवर्स, ठीक है। फिर हमारा जो हमारी टोपोग्राफी है, ठीक है, उसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग सिर्फ 2 है मेजर, ईस्ट फ्लोइंग ज़्यादा क्यों है, वाटर डिवाइड है हमारा यहाँ पे, ठीक है। देन फिर जो हमारी कौन सी नदी है, ट्रांस हिमालयन नदी कौन कौन सी हैं, ठीक है। इंडिया में सिर्फ एक ही नदी है ट्रांस हिमालयन है, सतलुज, ठीक है। तो उसके ऐसी चीज़ें, फैक्ट्स, ठीक है, ये सब तुम्हें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, ये भी आप उससे कवर कर सकते हो, क्या बोलते हैं, लूसेंट से, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसका भी मतलब अभी फ़िलहाल हम मैथ और रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बच्चे बोलेंगे कि ये सब बाकी इनमें से कोई टॉपिक है जो पढ़ाना है, हम वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकॉनमी का क्या है, इंडियन इकॉनमी में 2 तरह की इकॉनमी थी, माइक्रो, मैक्रो, ठीक है। माइक्रो होती है और मैक्रो होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको बेसिक टर्म्स जैसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ठीक है। फिर आगे इकॉनमी में जैसे टैक्स, ठीक है, टैक्स का वैसे इतना नहीं पूछेंगे लेकिन ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। देन इकॉनमी में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है।
बेसिक जो आप अपने कान से कवर करोगे। फिर इसमें 5 ईयर प्लान्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हर 5 ईयर प्लान में क्या है, उसमें एम किस में था, ग्रोथ के लिए अचीव हुआ, टारगेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ रहे हो, इसको भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, ठीक। देन आ गया इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये आ गया हमारा हिस्ट्री। इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इसमें सिर्फ क्या आ सकता है, डांस फॉर्म्स पूछ सकती है JKSSB। देन उसके बाद फिर ये हमारे टेम्पल्स, ठीक है, इनके आर्किटेक्चर के बारे में पूछ सकती है, जहाँ फिर किसी एंशिएंट कोई बुक होगी, ठीक है, अकबरनामा होगी, ठीक है। देन ये अकबरनामा होगी, ठीक है, आईन अकबरी होगी, ऐसे बुक्स होंगी, वो पूछ सकती हैं, ठीक है, जिसमें हमारी कल्चर और हेरिटेज के बारे में बात की हो, ठीक है। जैसे अभी JNK की जो बुक है, सबसे एंशिएंट बुक जिसको बोलते हैं, क्या नाम है उसका, यार दिमाग में नाम स्किप हो गया। अरे सबसे पहले कल्हाना लिखी थी यार, देख फिर वही कभी कभी ना दिमाग में, मुंह में होती हैं बातें, मतलब माइंड में होती हैं, मुंह पे नहीं आती, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कल्हाना लिखी है यार वो, यार फिर मेरे दिमाग में पूरी घूम रही है लेकिन मुंह पे नहीं आ रही बुक का नाम। चल मैं बता दूँ, अभी मेरे को बात करते करते पता लग जाएगा। अच्छा, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ठीक है, इसमें आ जाए तुम्हारा एल नीनो इफेक्ट, ठीक है। एल नीनो हमारा मानसून, ठीक है, कहाँ स्टार्ट होता है, क्यों हर साल मानसून एक जैसा नहीं होता, ठीक है, वो है। फिर क्रॉप्स, ठीक है, इसमें आ गई राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, देन जायद क्रॉप्स, ठीक है, इनका सोइंग सीज़न, हार्वेस्टिंग सीज़न, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं इसमें, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन आ गया ट्रांसपोर्ट, एक मिनट, देन आ गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या है, पहले तो एयर ट्रांसपोर्ट का पढ़ लो, ठीक है, एयरपोर्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो एक क्वेश्चन बता देना कि कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बता दो, ठीक है। उसके बाद ये हो गए एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है। फिर कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा, कौन सी स्टेट में कौन सा एयरपोर्ट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी कोई होता है ना, जैसे नाम से शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, तो ये कहाँ पे, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ गया, रोड, ठीक है, तो इसमें आ गया नेशनल हाईवेज़, ठीक है, फिर एक्सप्रेस हाईवेज़, ठीक है, फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, देन नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ये इनके बारे में पढ़ा सकता है, इनके पॉइंट्स, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट बताओ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है, जो क्या बोलते हैं हाईवे पासिंग थ्रू JNK, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ BRO वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे हिमांक है, ठीक है, वैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। BRO के बारे में पता होना चाहिए, NHAI के बारे में पता होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट मैंने बताया, नेशनल वाटरवेज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट 5 है वो तो पहले करोगे। टोटल कितने हैं, ठीक है, प्रोजेक्टेड कौन है, इस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक, ठीक है, जो रिवर्स हैं साउथ इंडिया की रिवर्स हैं, जैसे गोदावरी है, जो जिसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलता है, देन गोदावरी कृष्णा आती है, यहाँ पे कावेरी आती है, ठीक है। उसके बाद इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर आती है तो हमारी ताप्ती के इधर आती है महानदी के, फिर यहाँ पे इंदस रिवर सिस्टम है, उसमें 5 नदियाँ आती हैं, वो कौन सी है, फिर गंगा आ गई, ठीक है। फिर यमुना यहाँ कनेक्ट होगी, फिर और फिर जो ये क्या बोलते हैं नर्मदा है, नर्मदा से यहाँ को जाती हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 यहाँ जाती हैं, महानदी ऐसे आती है, ठीक है। फिर ये आगे जाके जो गंगा है उसका नाम बांग्लादेश में यमुना होता है, ठीक है। फिर ऊपर से आती है कि तो ब्रह्मपुत्रा, इसकी लेफ्ट हैंड और लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, लोहित, सुबनसर, ये सब, ठीक है। तो ये सब तुम्हारी रिवर्स होगी। फिर लेक्स आगे, ठीक है, एक मिनट पेन फिर बंद हो गया, लेक्स आ गए। तो लेक्स में भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है तो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे एक विमल लेक, कोलेरू लेक, ठीक है। देन फिर यहाँ पे नागार्जुन सागर लेक, फिर चंबल, ठीक है, बहुत सारे लेक्स हैं, ठीक है। यहाँ मणिपुर में एक लोकटक लेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार UPSC तक पूछ लेता है उसको, ठीक है। तो ये सब लेक्स हैं, ठीक है। इंडिया में फिर अभी एक रामसर साइट्स होती हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। अभी लेटेस्ट कोई इंक्लूड हुई है वो पता होना चाहिए। देन अभी JNK में कौन सी रामसर साइट्स हैं वो इंक्लूड पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। समझ लगा क्या लगा? अब आ गया आपका JNK जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू UT। ये मैंने मोटा मोटा आपको सारे टॉपिक्स में बता दिए क्या करना है। समझ लग गया? ओके। अच्छा, अब क्या है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू UT। अब UT का हिस्ट्री, इकॉनमी जो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया वैसे आपको हिस्ट्री, इकॉनमी,
फिर कल्चर JNK यूटी का वेदर, यूटी का क्रॉप्स, ठीक है। इसमें कोई भी बुक ले लो यार JNK यूटी की ना, बाज़ार से बुक मिल जाएगी, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारे जैसे JNK बैंक हो गया, फिर ये हमारे JKSRTC ये कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर इंडिया में ट्रेन कब पहुँच, JNK में ट्रेन कब पहुँची, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कौन कौन से तरीके से हैं JNK में, ठीक है। JNK में इरिगेशन है, या जो क्या बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा हम वाटर कौन सा यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर, रेन, किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिया में JNK में रिवर्स एंड लेक्स कौन कौन सी हैं, फ्लोरा एंड फौना, फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका तो आप PDF डाउनलोड कर लो और पूरा पढ़ लो, ठीक है। समझ लग गया। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रोज़ की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ लो, ठीक है, तुम्हारे को याद हो जाएगी और ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, तो इंग्लिश में टेंसेस, ये तो मेरे को नहीं लगता है, ये इंग्लिश इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें मॉक टेस्ट में आप जो भी है वो हर मॉक टेस्ट में इसमें इंग्लिश के 10-12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करके आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं, एडीएम, फ्रेजेस, एक्टिव वॉइस, हार्मोनियम्स, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, मोड, ये वो मतलब जो बच्चे, ठीक है, टेंथ के भी है ना, वो उनको भी ये सिलेबस पता होगा, ठीक है। फिर आगे कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में क्या है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बेसिक जो कंप्यूटर्स का वो पढ़ लेना, ठीक है। देन एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर की, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल क्या है, हार्डवेयर कौन सा, सॉफ्टवेयर कौन सा है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कौन सी है, ओपन सोर्स होती है, क्लोज सोर्स होती है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट जैसे कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, आउटपुट कंप्यूटर हमें आउटपुट, कौन कौन सी डिवाइस है, MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके शॉर्टकट कीज़ होती हैं, ठीक है, फुल फॉर्म्स PDF की, फिर इंटरनेट और ईमेल में, ठीक है, प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, वो पढ़ लेना, ठीक है। इनके फाउंडर कौन है, कौन से ईयर में फाउंड हुए, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे में नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, ठीक है, कौन सा फर्स्ट था, कौन सा अभी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा था, ये सब चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। खुद से तुम्हें क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि इसमें क्या क्या पूछ सकता हूँ। अगर मैं होता एक पेपर सेटर तो मैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछता। देन अगेन रीजनिंग, तो एक लड़का मेरे को बोल रहा था रीजनिंग का थोड़ा डिटेल में बताना। देखो रीजनिंग में जैसे नंबर सीरीज़ में क्या होता है, जैसे 2, 5, 7 ऐसे तुम्हारी रीजनिंग मतलब सीरीज़ चलती है और बोलते हैं कि अगले वाला नंबर बताओ, ठीक है, ये हो गया नंबर सीरीज़। देन लेटर सीरीज़ में क्या होता है, जैसे ACD, देन BDE, ठीक है, फिर उसके अगले वाला पूछेंगे क्या है, तो ये होगी लेटर सीरीज़, ठीक है। सारा मैं उसमें जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें करवाऊँगा, टेंशन नहीं है। फिर कोडिंग डिकोडिंग में जैसे होता है ना कि एक मिनट, जैसे होता है कि इफ़ कैट इज़ कोडेड एज 20 एंड कैट इज़ कोडेड 20 एंड बैट इज़ कोडेड एट जैसे 19, देन कोड फॉर क्यूट, ऐसे हो सकता है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं। फिर एक होते हैं ना क्वेश्चन जैसे इफ़ पेन इज़ 28 देन हार्ड इज़ इक्वल टू, इसका क्या कोड होगा, तो ये सब कोडिंग में आता है। फिर डायरेक्शन सेंस, तीन हो गए। डायरेक्शन सेंस में क्या होता है कि एक लड़का था, वो घर से निकला, 15 किलोमीटर चला, फिर राइट आ गया, फिर 15 मिनट चला, फिर राइट गया 15 मिनट, फिर राइट गया तो 15 मिनट, तो अब बताओ वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि आपको डायरेक्शन का पता है कि नहीं पता, वो होता है, ठीक है। आप सीधे गए, फिर लेफ्ट ले लिया, फिर राइट ले लिया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे करके आप कहाँ पहुँच के लास्ट में अपनी लोकेशन से कौन सी डायरेक्शन में हो, कितने दूर हो, किलोमीटर में पूछ सकते हैं, तो वो डिपेंड करे क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। देन रिलेशन, ठीक है, एक लड़के ने एक लड़की को देखा, उसको बोला कि ये लड़की जो है मेरी माँ की माँ है, तो बताओ वो लड़की कौन लगी उस लड़की की, तो ऐसे, ठीक है, ये सब ब्लड रिलेशन। देन स्टेटमेंट कंक्लूजन, देखो कुछ स्टेटमेंट दे दी होंगी कि इंडिया इज़ पॉपुलेटेड कंट्री, देन दूसरी दे दी होगी कि इंडिया पॉलिसीज़ ऑन पॉपुलेशन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये दोनों स्टेटमेंट दे दी, उसका कंक्लूजन दे दिया कि इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव पॉलिसीज़ ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। देन ठीक है, उसके बाद इंडिया एजुकेशन इज़ लो, ठीक है। तो इन दोनों से आपको ये कंक्लूजन निकालना है कि जो स्टेटमेंट दी हैं उसके बेस पे आप इन जो कंक्लूजन है इनको आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं आपको बेस मोटा मोटा बता रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली वर्बल रीजनिंग होती है, इसमें सारा ही आता है। लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग होती है नॉन वर्बल, ठीक है। इमेजेस वगैरह दिखा देंगे तो फोल्ड वगैरह करने के लिए, ठीक है, कि डॉट यहाँ है तो इसको जब खोला तो फिर कहाँ आ जाएगा, वो सब जो होती है मेंटल रीजनिंग आती है, ठीक है। समझ लग गया। अब देखो बाकी चीज़ें देखो, अब देखो आपने मेंटल रीजनिंग आपकी 18 मार्क्स की है, कितने मार्क्स की है, 18 मार्क्स की है। कंप्यूटर भी 18 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश है
वो 24 मार्क्स की है। तो आपने जो वेटेज देनी है उसी हिसाब से देनी है, सबसे ज़्यादा कौन सा आपने ये टॉपिक कवर करना है, और जिसका ये वीक होगा समझ लो वो एग्ज़ाम से ऐसे बाहर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार 36 मार्क्स का अगर वीक हो कर दिया तो बाकी क्या, देखो इंग्लिश जो है वो स्कोरिंग है 24 मार्क्स ईजिली जी। जनरल नॉलेज विद रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस JNK जिनका ये तैयार है ना, वो 24 में से 20 मार्क्स तो मज़े से लेके जाएंगे, और ये उन्हीं का तैयार है जिन्होंने अच्छे से इसको पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एक साइड से शुरू हो जाओ, जैसे मैंने सिलेबस का बताया ना, एक साइड से शुरू हो जाओ, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और जो आपको समझ नहीं लगता वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने सारा कवर कर लिया होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हो जाता है उसके बाद 2 मॉक टेस्ट फिर दबा के, ठीक है। अभी जिसका सिलेबस कंप्लीट है वही मॉक टेस्ट दो, बाकी कभी कभार हफ्ते में एक बार दे दो अगर देना है, या फिर 15 दिन में एक बार, मैं तो 15 दिन में एक बार बोलूँगा देने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में उस लड़के अल्ताफ़, आई थिंक समथिंग नाम था उसका, उसके डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर हो होंगे। चलो इस वीडियो को रखे इतना ही। हाँ, अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को पंकज JKSSB, चैनल का नाम है पंकज JKSSB, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब कोई भी डाउट्स है पूछ सकते हो आप।